हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका SSC CGL का एग्जाम चल रहा है दिसंबर 2022 में, उससे रिलेटेड बात करेंगे। 6 दिसंबर की आपकी जो भी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC CGL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक को डाला गया है और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में उस क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको भी उसी सेम क्वेश्चन में प्रोवाइड कराया गया है। फुल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। तो आधुनिक ओलंपिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सबको पता ही है कि जो फादर रिलेटेड होते हैं, खास तौर से जो इंडिया से रिलेटेड रहेंगे, फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड रहेंगे, वो आपसे एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न ओलंपिक का फादर किसको कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन रहेंगे जिनको कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। ये जो टॉपिक हो जाता है, ये हो जाता है आपका फादर रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स। तो फादर रिलेटेड बात करेंगे, किस किस को किस चीज का फादर कहा जाता है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन आपके SSC CGL में एग्जाम में बहुत बार, काफी बार रिपीट हो चुका है। फिर आपका फादर ऑफ मोबाइल फोन्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपकी कौन रहेंगे, मार्टिन कूपर रहेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स, इंपॉर्टेंट है, राजा रवि वर्मा रहेंगे। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसको बोला जाता है, तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको बोला जाता है, तो वो है आपके दादा साहिब फाल्के। फिर फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी अगर पूछा जाए आपसे तो निकोलस कोपेरनिकस रहेंगे। फादर ऑफ नंबर्स बोला जाता है पाइथागोरस को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है एलन टर्निंग को। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक क्वेश्चन रहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कॉमेनियस को बोला जाता है। फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है रे टॉमलिंसन को। और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, SSC CGL का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। फादर ऑफ इंटरनेट की अगर बात करी जाए तो विंट सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है। ये जो टॉपिक है फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, इस टॉपिक की करीब 60 से 70 क्वेश्चंस हमने एक सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमारा नीचे आप देख सकते हैं चैनल है HVS स्टडीज 2.0, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो मिलती है। जिस भी टॉपिक से आपके SSC CGL के एग्जाम में 2 से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर किसी शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप उसको जरूर देख लें। क्योंकि अगर उस टॉपिक से आपके आने वाली शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूरा ही टॉपिक आपको कवर होगा, तो आप इजीली आंसर कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज इन जुलाई 2022 हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इन जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको मंथ दिए जाने लगे हैं कि इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरीके से पूछा जाता है। और उसमें न्यू अपॉइंटमेंट जो हुई है आपकी, उससे पुराने वाले भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि जो आपकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है वो कौन से मंथ में हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उनसे पहले जो थे हेड कौन थे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के या उस चीज के या उस मिनिस्ट्री के, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर जुलाई 2022 में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंडिया के जुलाई 2022 में। यहाँ पे जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसकी बात करी गई है, तो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे। अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करी जाए तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये कौन है, तो वो है आपके नितिन गडकरी। आपने देखा होगा रोड से रिलेटेड काफी ज्यादा ये चर्चित रहते हैं नितिन गडकरी, और ये जो टारगेट होते हैं इनके वो काफी ज्यादा जाने जाते हैं ये अचीव करने के लिए। काफी बड़े बड़े टारगेट्स हैं जो कि इन्होंने अचीव किए हैं रोड की डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको भी हर कोई जानता है, S जयशंकर रहेंगे, जो कि अपने जो बयान होते हैं इनके, जो विदेश का खास तौर से जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उसके लिए करते हैं ये, तो उनकी वजह से काफी ज्यादा फेमस रहते हैं, अभी करंट टाइम में काफी ज्यादा चर्चित भी चल रहे हैं।
फिर आपके मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है, तो वो है अर्जुन मुंडा। मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री, साथ ही साथ में कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये तीनों मिनिस्ट्री किसके पास हैं, तो ये आपकी पीयूष गोयल के पास हैं, जो कि इससे पहले क्या थे, इससे पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे, आपसे पूछा जा सकता है। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसके पास है, तो वो नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, जो कि एग्रीकल्चर जो है, जो फार्मर्स से रिलेटेड रहेगा, उसमें ये भी काफी ज्यादा पीछे फेमस रहे थे। फिर आपके मिनिस्टर कौन है पार्लियामेंट अफेयर्स के, मिनिस्टर ऑफ कोल और मिनिस्टर ऑफ माइंस। तो ये 3 मिनिस्ट्री हो जाती हैं, 2 मिनिस्ट्री हो जाती हैं, ये जो प्रहलाद जोशी हैं इनके पास रहेगी। फिर आपके मिनिस्टर कौन है माइनॉरिटी अफेयर्स के, और साथ ही साथ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो भी किसके पास है, तो वो स्मृति ईरानी के पास रहेगी। फिर आपके सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है इंडिया के वीरेंद्र कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, तो जनवरी से लेके अक्टूबर मतलब लास्ट 10 मंथ के करंट अफेयर आपको पूरी डिटेल में, पूरी हर तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं वो आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम में जनवरी से अक्टूबर के बीच में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में वो आपके जनवरी से अक्टूबर के बीच में ही पूछे जाने हैं, तो वो सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर रहेगा, जनवरी का अलग, फेब का अलग, मार्च का अलग, इस तरीके से अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस ई बुक में, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है और वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेंगे, तो आप उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो रिवर्स जो आपकी रिवर टॉपिक है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करी जाए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा जो रिवर टॉपिक है इससे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर 3 शिफ्ट्स की बात करी जाए, एक दिन में आपको एक क्वेश्चन रिवर के ऊपर जरूर मिल जाता है, या फिर आपको ज्यादातर जो शिफ्ट्स होती है लगातार शिफ्ट्स में भी देखने को मिल जाता है। इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरीके से जरूर तैयार करें। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर जो है यहां से ओरिजिन होता है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर का। यहाँ पर रिवर की ओरिजिन से रिलेटेड बात की गई है। कुछ रिवर्स की बात करेंगे जिनके ओरिजिन से रिलेटेड रिवर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है हमारी इंडिया की, उनकी बात करी जाएगी। तो गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर होती है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। चंबल रिवर कहाँ से होती है, तो जनपऊ हिल्स रहेंगी विंध्या रेंजेस में, वहां से चंबल रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है। फिर सन रिवर हो जाएगी आपकी अमरकंटक से ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से। गोदावरी रिवर आपकी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। ताप्ती रिवर होती है आपकी मुल्ताई सतपुरा रेंजेस से। माही रिवर अगर आपसे पूछी जाए तो मिंडा एक जगह रहेगी मध्य प्रदेश, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। दामोदर रिवर रहेगी आपकी पालामऊ हिल्स झारखंड से। फिर आपकी सतलुज रिवर हो जाएगी रक्षताल जो है आपका लेक जो रहेगा वहां से ओरिजिनेट होती है। नर्मदा रिवर आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश से ही रहेगी। इंडस रिवर आपकी जो मानसरोवर लेक है तिब्बत के अराउंड जो एरिया है वहां से इंडस रिवर जो है ये आपकी ओरिजिनेट होती है। जो रिवर का टॉपिक रहता है, रिवर ओरिजिन हो गया, रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो गई, सिटीज अराउंड रिवर हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं रिवर के अलग अलग टॉपिक, इनकी सेपरेट वीडियोस हैं जो कि आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप उसको जरूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको काफी मदद मिलने वाली है आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ, तो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से 1857 के विरोध का नेतृत्व किया था। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 की यहां पे बात करी जा रही है इस क्वेश्चन में। लखनऊ से किसने जो था रिवॉल्ट जो था उसको लीड किया था, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल थी जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लखनऊ से आपका लीड किया था। यहां पे अगर बात करी जाए रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, तो अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो जहां जहां से रिवॉल्ट ऑफ 87 लीड किया गया था वहां की बात करेंगे हम, किस किसने लीड किया था।
तो दिल्ली से अगर आपसे पूछा जाए, दिल्ली से, तो जनरल भक्त खान और बहादुर शाह सेकंड, इन दोनों के द्वारा दिल्ली से आपका लीड किया गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। नाना साहिब और तांतिया टोपे रहेंगे जिन्होंने दोनों ने कानपुर से लीड किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। बेगम हजरत महल जो हमारा क्वेश्चन था, इन्होंने लखनऊ से लीड किया था। फिर आपके खान बहादुर खान रहते हैं जो कि बरेली से, जिनके द्वारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड किया गया था। फिर आपकी कुंवर सिंह थे और जो अमर सिंह थे, इन्होंने दोनों ने बिहार से लीड किया था। फैजाबाद जो कि एक जगह है आपकी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा लीड किया गया था। झांसी की अगर बात करी जाए तो झांसी से आपको पता ही है, झांसी की रानी रहेंगी रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने लीड किया था। फिर आपका इलाहाबाद या फिर बनारस से अगर पूछा जाए तो मौलवी लियाकत अली थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड किया था। फिर आपका बरकपुर रहेगा जहां से मंगल पांडे के द्वारा लीड किया गया था, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स के लिए। मुरादाबाद से अगर आपसे पूछा जाए तो अब्दुल अली खान थे जिन्होंने लीड किया था। कुल्लू से अगर पूछा जाए तो आपके राजा प्रताप सिंह रहेंगे। मथुरा की अगर आपसे पूछा जाए तो सेवी सिंह और कदम सिंह, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा मथुरा से रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड किया गया था। कोई भी अगर आपसे सिटी देके पूछ लिया जाए तो उसके हिसाब से आपको आंसर जो है वो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पंजाब केसरी। तो निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपके निकनेम्स हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो आपके निकनेम्स हैं, उस क्वेश्चन की बात करी जा रही है, उस टॉपिक की बात करी जा रही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय रहेंगे जिनको कि पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अगर जो निकनेम्स हैं उनकी बात करी जाए तो निकनेम्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो बंगाल टाइगर किसको बोला जाता था? तो बिपिन चंद्र पाल को बंगाल टाइगर बोला जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था दादा भाई नरोजी को। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियट ये बोला जाता था सुभाष चंद्र बोस को। अगर आपसे बादशाह खान पूछा जाए तो बादशाह खान खान अब्दुल गफार खान को बोला जाता था। और इन्हें क्या मिला था? ये पहले व्यक्ति रहेंगे जिनको भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है, जो कि नॉन इंडियन रहेंगे। कौन से नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न सबसे पहले मिला? वो खान अब्दुल गफार खान थे। अगर आपसे देश बंधु पूछा जाए तो चितरंजन दास को बोला जाता था। केरला गांधी बोला जाता था के कलप्पन को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को बोला जाता था। आयरन मैन ऑफ इंडिया रहेगा वल्लभ भाई पटेल का नाम। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता था। प्रिंस होगा, यहाँ पे गलत हो गया। प्रिंस ऑफ बेगर्स किसको बोला जाता था? तो वो मदन मोहन मालवीय को बोला जाता था। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता था राजा राम मोहन रॉय को। सभी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक, एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें 200+ टॉपिक कवर कराए गए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको भी, प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहराज अधाना is an Indian para athlete who won the silver medal in Tokyo Olympic 2020 in which sports। तो सिंहराज अधाना जो है पैरा ओलंपिक रहेंगे, पैरा ओलंपियन रहेंगे, पैरा एथलीट रहेंगे जिन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है भारत को पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में टोक्यो में जो आपके ऑर्गेनाइज हुए थे। तो अगर इनकी बात करी जाए कौन सा स्पोर्ट्स है जिससे रिलेटेड है, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शूटिंग। तो यहां पे आपका शूटिंग आंसर हो जाएगा। शूटिंग से रिलेटेड रहेंगे आपके सिंहराज अधाना। तो यहाँ पे जो पैरा एथलीट है हमारे, जिन्होंने खास तौर से जो मेडल हैं वो दिलाए हैं, इंडिया ने काफी अच्छा जो है प्रदर्शन किया था पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में टोक्यो वाले में। तो अगर इसमें जो कुछ पैरा ओलंपियंस हैं उनके जो स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बात कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अवनी लेखारा रहेंगी, ये भी एक पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं, इन्होंने शूटिंग में भारत को मेडल दिलाया था। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में दिलाया है। प्रमोद भगत रहेंगे, बैडमिंटन में इनके द्वारा दिलाया गया। मनीष नरवाल के द्वारा शूटिंग में दिलाया गया है। कृष्णा नागर बैडमिंटन से रिलेटेड आपके हो जाते हैं। फिर भवीना पटेल टेबल टेनिस से हो जाएंगी। सुहस यतिराज हो जाएंगे आपके बैडमिंटन से। प्रवीण कुमार आपके हाई जंप से रिलेटेड हैं। मरियप्पन थंगावेलू हो जाएंगे आपके हाई जंप से रिलेटेड। देवेंद्र झांझरिया हो जाएंगे आपके जेवलिन थ्रो से। देवेंद्र झांझरिया वही व्यक्ति रहेंगे जो कि पहले पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं जिनको कि पद्म भूषण जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। निषाद कुमार रहेंगे हाई जंप से रिलेटेड। सिंहराज अधाना रहेंगे शूटिंग से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था। सुंदर सिंह गुर्जर रहेंगे जेवलिन थ्रो से रिलेटेड। तो ये सब पर्सन जो है, ये सब हमारे जो प्लेयर्स हैं, पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनको यहाँ पे कवर किया गया है। Which of the following empires was founded by हरिहर एंड बुक्का इन 1336।
तो 1336 में हरिहर और बुक्का के ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है पीछे, तो इसीलिए इसको रिपीट किया गया है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया गया था आपका हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। यहाँ पे जो एम्पायर्स थे, जो डायनेस्टीज थी, उनके फाउंडर से रिलेटेड बात की जा रही है। तो कुछ जो हमारी डायनेस्टीज थी या फिर जो हमारे कुछ फाउंडर्स रहेंगे उनकी यहाँ पे बात करते हैं हम। फाउंडर्स में अगर बात करी जाए तो जैनिज्म जो है एक रिलीजन रहेगा, ये ऋषभ देव के द्वारा फाउंड किया गया था। क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट के द्वारा फाउंड किया गया था। बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था। मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग ने किया था। गुप्ता एम्पायर को श्रीगुप्त के द्वारा फाउंड किया गया था। पल्लवा एम्पायर को सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया था। चोला एम्पायर को विजयला ने फाउंड किया था। जो साउथ के एम्पायर्स हैं वो आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर पाल एम्पायर था आपका, गोपाल के द्वारा फाउंड किया गया। नंदा एम्पायर को महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया था। सतवाहन एम्पायर को सिमकवा सतवाहन ने फाउंड किया था। गुलाम एम्पायर एग्जाम में काफी पूछा जाता है, जिसको कि ममलुक एम्पायर या फिर ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया। फिर सैयद एम्पायर रहता है आपका, ये खिल्ज खान रहेंगे, सैयद खिल्ज खान, इनके द्वारा इस एम्पायर को फाउंड किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की और जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए, उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ हर एक शिफ्ट के एनालिसिस जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर फॉलो करें, आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो आप ई बुक्स को जरूर बाय कर लें। ई बुक से आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।